Hey everyone, so welcome back to our DSA series. So in today's video, we are going to learn the coding of the hexadecimal number system, and in this video, we will see how to convert a decimal number into the hexadecimal step by step. So we will see in the coding as well. After that, we will move to the octal number system, and we will see like what octal is and why we use it, and where it is applied also in the real life. Then we will also cover decimal to octal and octal to decimal as well with proper coding. We will understand about this and we will show you some image of the octa to decimal, decimal to octa as well, and some number binary system as well. So let's start coding and dive into the code. So let's go there. ओके सो अभी हम अपने कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले वी विल गो टू क्रिएट अ न्यू पैकेज नेम ऑन दिस आईडी. So let's create it first. So this package name I'll create like number system, and there I'll make number system. And then I'll create a class like it's no, I'll create one more package. So like hexa decimal, and inside this package we will create a class like decimal to hexadecimal. ओके तो हमने क्लास क्रिएट कर दिया. सो लेट्स गो देयर. लेट्स क्रिएट public static void main. Here we will write string args. Now here I'll pass like I'll create one num parameter like num variable, and inside this num variable we will add the 255. Okay, and then a string, because it would be like a string and it would be like hex equal to, we will not add anything here. तो ये हो गया, मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए लाइक इंटीजर नम एंड स्ट्रिंग हेक्स. ओके, अब यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल एज वी नो लाइक हेक्साडेसिमल कैसे स्टार्ट बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल का, और उसमें क्या करते हैं 0 to 9 डिजिट होती हैं. देन 9 के पास से जो डिजिट्स आती हैं वो हमारा अल्फाबेट होता है. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया. अब यहाँ पे हम कैरेक्टर्स डिफाइन करेंगे. डेसिमल टू हेक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन करेंगे. ऑब्वियसली एक कैर के फॉर्म में होगा, एक एरे क्रिएट करेंगे और ये होगा हेक्स कैरेक्टर. और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिजिट्स होंगे ना वो रखेंगे. ठीक है, डिजिट्स जैसे कि 0 हो गया, ये हमारे हेक्साडेसिमल के डिजिट्स होंगे. 3 4 5 6 7 8. ठीक है, अब 8 के बाद से हमारा 9 आएगा. ये हमारा 0 to 9 हो गया. अब आएगा ए बी सी. ये क्या होगा, ये हमारे कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, ए, अब इसको डबल कोट्स में, कैरेक्टर्स को हमेशा डबल कोट्स में ही लिखेंगे. बी सी डी. ठीक है, नो, ये हमारा मैक्स कैरेक्टर है ना, इसको हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हम सिंगल कोट्स में डालेंगे, इस वजह से ये एरर दे रहा है. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ई. ठीक है, ये हमारे हेक्साडेसिमल्स के मैक्स कैरेक्टर्स हो गए. ठीक है, अब इसके करने के बाद से हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे. हम क्या करते थे, मैं अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, अगर कन्वर्ट करना है तो हम बेस 16 लेके ही चलेंगे और उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे 16 से. ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है. ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम क्या करते थे, इंटीजर रिमाइंडर निकालेंगे. ठीक है, रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, नम जो भी हमारा नम रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे. इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे. ठीक, तो 16 से डिवाइड करने के बाद से जो भी हमारे हेक्स की वैल्यू आएगी, हेक्स हमने स्ट्रिंग में लिया है. ठीक है,
इक्वल टू हेक्स कैरेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम रिमाइंडर रखेंगे, रिमाइंडर और प्लस एक्स, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है इससे। एक्स ये स्मॉल में रहेगा, ठीक है, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। प्लस एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे फिर, इसका तो पहले रिमाइंडर निकाल लिया हमने, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के बाद से हैक्स के अंदर जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो ऐड करके इसमें हैक्स में डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे फिर हम नंबर को क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर दे जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे डिवाइड करने के लिए पहले तो हमने रिमाइंडर निकाला, फिर 16 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में हम नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं। जितने भी बार भी लूप चलेगा और जितना बार ये नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 2 रहेगी, तो उतनी बार हम 16 से उसको डिवाइड करेंगे। और रिमाइंडर को जो हेक्स का एरे है, ठीक है, हेक्स से एरे से मैप करते रहेंगे, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर में आंसर बनाते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स ऑर्डर में आंसर बनेगा। अब हम इसको जब रन करेंगे देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, देखते हैं क्यों आ रहा है। ये ए बी सी डी ई, ओके, ये एफ तक रहेगा, 15 आता है ना एफ हमारा, हमने एक मिस्टेक की थी यहाँ पर, ठीक है। अभी फिर से हम रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। आंसर, ठीक है। इस कोड को हम थोड़ा समझते हैं कि इस कोड में लाइन बाय लाइन हम समझेंगे इस कोड को कि कैसे हेक्साडेसिमल टू हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक समझते हैं। जो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, ठीक है, सबको पता है। इसमें 0 to 9 और A to F यूज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल का कैरेक्टर लिया 0 to 9 और उसकी वजह से A to F लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन का जो लॉजिक होता है, पहले क्या करते हैं हम नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर लिखते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है। अब इस कोड में अगर हम इस कोड को ब्रेक डाउन करें तो इस कोड में अब जो ये देखेंगे जावा का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा जावा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। प्रोग्राम जो हमारा होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ओके। और जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा इनपुट नंबर और आउटपुट स्ट्रिंग हमने लिया जो कि इंटीजर नंबर इक्वल टू 255 और हेक्स जो होता है वो हमने स्ट्रिंग में लिया हुआ, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू 25 ये डेसिमल नंबर है जिसे कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। और जो हेक्स हमने लिया स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग लिया हमने इस जिसमें फाइनल आंसर स्टोर करना होगा हमें, इसलिए हमने ये हेक्स को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा एक तरीके से मैपिंग अरे है। मैपिंग अरे बोले तो इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू होगा और वैल्यू इक्वल टू हेक्स कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मान लो अगर 10 है तो 10 हमारा ए को डिनोट करेगा, बी हमारा 11 को डिनोट करेगा, सी हमारा 12, 10 इसी तरीके से 15 तक चलेगा, यानी कि एफ हमारा 15 को डिनोट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा कोर लॉजिक है जो वाइल लूप हमने लगाया हुआ है, ठीक है। वाइल लूप में क्या लिखा है हमने, नम इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। हर स्टेप में कन्वर्जन होते रहेंगे, सारे स्टेप में हम कन्वर्जन करते रहेंगे, ठीक है। नंबर 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो हमारा जो नंबर है 255 डिवाइड बाई 16 करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे 255 डिवाइड बाई 60 करेंगे, सबसे पहले तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। ये जो रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेक्स जो है हेक्स से डिजिट बनेगा, ओके। अब क्या करेंगे, हेक्स स्ट्रिंग बनाना है हमें, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हेक्स इक्वल टू हेक्स कैरेक्टर, उसके अंदर जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस हेक्स लिखेंगे। तो हेक्स कैरेक्टर आरईएम जो हमारा है रिमाइंडर से हमें क्रॉसपॉन्डिंग हेक्स वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम उसे स्ट्रिंग के आगे ऐड करते रहेंगे क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर रिवर्स ऑर्डर में आता है हमेशा, ठीक है। तो नंबर अगर अपडेट करना है तो उस केस में क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 16 करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, अब नंबर को 16 से डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप के लिए अपडेट करते हैं, ठीक है। 255 को 16 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा फिर से उसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टेप 1 में 255 बाई 16 किया, 15 रिमाइंडर, ठीक है, और 15 आ गया, 15 हमारा एफ से डिनोट हो जाएगा। फिर स्टेप 2 फिर से लूप चलेगा, तो हमारा 15 जो रिमाइंडर आएगा फिर से वो क्या करेगा 16 से डिवाइड करेगा, तो इक्वल टू 0 रिमाइंडर हो जाएगा और फिर इक्वल टू 15 बच जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी एफ और एफ आएगी, इट मीन 255 वो बन गया, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा वो हेक्साडेसिमल हमारा एफ और एफ प्रिंट होगा, ठीक है।
तो इसमें ये अगर देखा जाए तो इसमें अगर शॉर्ट समरी इसका अगर देखते हैं तो इसको 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लो, हेक्स एरे से मैप करो और रिवर्स ऑर्डर में इसका आंसर लिख दो, ठीक है? ये हमारा रहा कोड कॉन्सेप्ट। ओके, तब इसको रन करते हैं। हमने अगर कोड समझ लिया है तो रन करेंगे तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट हेक्साडेसिमल 10 नहीं, यहाँ पे नम हमें प्रिंट नहीं कराना है क्योंकि ऑब्वियसली उतनी बार ये चलेगा, हमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल को प्रिंट कराना है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट एफ और एफ आता है। आप भी लोग डिवाइड करके इसका देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बाइंड, पहले तो आप उसको ड्राई रन कीजिए कि कैसे हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम हमेशा हम 4-4 का पेयर लेते हैं, ओके? जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको 4-4 के पेयर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, ठीक है? तो ये रहा हमारा हेक्साडेसिमल का कोड। अब हम समझते हैं ऑक्टा। ऑक्टा क्या होता है, ठीक है? उसको समझते हैं हम।